उनके पास ईंट का भट्ठा था। उनका नाम था नरोत्तम सेठ। नरोत्तम सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट भट्ठे पर फिर अपने बेटे को ही भेजा था। बेटे का मन कभी भी भट्ठे पर नहीं लगता था, जिसके कारण वह अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय भट्ठे पर दे, जिससे वो अपने पुश्तैनी व्यवसाय में दक्ष हो सके। अभी उनका बेटा आकर अपने केबिन में बैठा ही था कि मुनीम आ गया। मुनीम ने कहा, भैया जी, एक बुढ़ा फटी पुरानी एक पर्ची लेकर आया है और 10,000 ईंटों की मांग कर रहा है। अब नरोत्तम के बेटे ने कहा, क्या मतलब? उत्तर दिया, कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपए हजार के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपए जमा किए थे, जो आज लेने आया है। इस पर नरोत्तम के बेटे ने जवाब दिया, दिमाग खराब है उसका? आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है, 150 रुपए में कैसे दे देंगे? भगा दो इसको यहाँ से जल्दी। उससे कहता है कि भैया, उससे मैं कैसे भगा दूं? उसके पास तो बाबूजी के हाथ की दस्तखत हुई रसीद है। नरोत्तम के बेटे ने मुंशी से कहा, तो क्या हुआ, तब क्यों नहीं ले गए थे? अब जब ईंट का मूल्य 8,000 रुपए प्रति हजार है, तब ये 15 रुपए के भाव से ले जाएंगे। लड़का अभी मुंशी और बुढ़े को डांट ही रहा था कि इसी बीच नरोत्तम सेठ आ गए। देखा बेटा फिर आज किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर बेटे ने वह मुड़ी तुड़ी पर्ची सेठ को पकड़ा दी। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक गए। अब बुढ़े की तरफ ध्यान से देखा, बुढ़े को पहचानते ही मुस्कुरा पड़े। धनीराम, कहाँ गायब हो गए थे? भाई, पैसा जमा करके मैंने तब कितना इंतजार किया था आपका। खैर, अब ले जाओ 10,000। आपकी ईंटें तो मेरे पास हैं। ने कहा, पापा, 80,000 की ईंट 150 रुपए में कैसे संभव है? तो नरोत्तम दास ने बेटे को उत्तर दिया, बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब वही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट भट्ठे में लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना आगे बढ़ा सके हैं। उस 150 रुपए की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से हम खा रहे हैं। 80,000 से बहुत ज्यादा का हम खा चुके हैं। मेरे हाथ की रसीद लिए है ये। मुझे याद है तब मैं अपने पिताजी के साथ इस भट्ठे पर आना शुरू किया था। यह मेरी ही उम्र के हैं शायद। जब मैंने यह रसीद काटकर इनको दी थी तो इन्होंने हंसकर कहा था, अगर यह रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने इन्हें जो जवाब दिया था वह मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद नहीं भी लाओगे तब भी ईंट आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहां तक रसीद की बात है, तो अगर आप इसे रखे रह गए तो मेरे ना रहने के बाद भी आपको ईंटें मिलेगी, क्योंकि बेईमानी न मुझ में है और ना ही मेरे खून में है। इतना कहकर सेठ ने 10 बुढ़े के यहाँ पहुँचाने के लिए मुंशी को आदेश दे दिया और अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। एक नई कहानी के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।